तो क्या होता अगर नारुतो को बचपन से ही ओबिटो उचिया ट्रेन करता और वो होकागे बनने का सपना देखने की जगह डार्कनेस का रास्ता चूज करता। सोचो, जिस विलेज ने उसे बचपन से ही सिर्फ दर्द और नफरत दी, अगर वही नारुतो उसी विलेज को मिटाने का डिसीजन लेता तो इसका पूरे शिनोबी वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ नारुतो वाज ट्रेन्ड बाय ओबिटो। हमारी स्टोरी शुरू होती है हिडन लीफ विलेज से। नारुतो की लाइफ ऑलमोस्ट ओरिजिनल टाइमलाइन जैसी ही थी। विलेज वाले उसे मॉन्स्टर समझते थे, कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। और ओरिजिनल टाइमलाइन में जिस इंसान ने नारुतो की लाइफ बदल दी थी, यानी इरुका सेंसे, वो इस टाइमलाइन में उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए नारुतो वही नाइन-टेल्स था जिसने उसके पेरेंट्स को मार दिया। इसीलिए नारुतो के पास ना फैमिली थी ना दोस्त, बस लोनलीनेस। और इसी लोनलीनेस पर ओबिटो की नजर पड़ती है। एक दिन नारुतो जंगल में अकेला ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसके सामने ओबिटो अपीयर होता है। नारुतो उसे तुरंत पूछता है, तुम कौन हो? ओबिटो उसे जवाब देता है, एक ऐसा इंसान जो तुझे समझता है। फिर ओबिटो उसे एक चॉइस देता है, या तो यही रहकर इग्नोर होता रहे, या मेरे साथ चल और इतना स्ट्रांग बन कि दुनिया कभी तुझे इग्नोर ही नहीं कर पाएगी। नारुतो बिना कुछ सोचे ओबिटो के साथ चला जाता है। अब नारुतो की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। सबसे पहले ओबिटो उसे ताइजुत्सु सिखाता है और उसके बाद परफेक्ट चक्रा कंट्रोल। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, ओबिटो धीरे धीरे नारुतो की सोच बदलने लगता है। वो उसे बार बार एक ही बात समझाता, शिनोबी वर्ल्ड कभी नहीं बदलेगा, पीस सिर्फ एक इल्यूजन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मदारा ने ओबिटो को मैनिपुलेट किया था। और धीरे धीरे नारुतो भी ओबिटो की बातों पर यकीन करने लगता है। ट्रेनिंग के कुछ साल बाद ओबिटो डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है नारुतो को उसकी असली पावर से मिलवाने का, यानी नाइन-टेल्स। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो ने कुरामा से दोस्ती की थी, लेकिन इस टाइमलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओबिटो उसे सिर्फ एक बात सिखाता है, पावर मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। ओबिटो की मदद से नारुतो कुरामा के चक्रा को फोर्सफुली कंट्रोल करना शुरू करता है। और काफी टाइम बाद, सिर्फ 13-14 साल की एज में, नारुतो कुरामा के चक्रा को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेता है और अपना केसीएम मोड अनलॉक कर लेता है। इस टाइमलाइन में नारुतो सेज जुत्सु बिल्कुल भी नहीं सीखता, और हाँ, वो शैडो क्लोन भी नहीं सीखता। लेकिन नारुतो को अभी ये पता नहीं था कि एक दिन अकात्सुकी इसी पावर को छीन लेगी। उधर कोनोहा में नारुतो के बिना टीम 7 बन जाती है, सास्के, साकुरा और एक अननोन गेनिन। कुछ ही सालों बाद नारुतो ऑफिशियली अकात्सुकी का हिस्सा बन जाता है। एंड सरप्राइजिंगली यही पहली जगह थी जहाँ किसी ने उसे मॉन्स्टर नहीं कहा, क्योंकि बेंचोस बाकी सब भी मॉन्स्टर्स है। ओबिटो उसका मेंटोर था, लेकिन बाकी अकात्सुकी मेंबर्स भी अलग अलग चीजें उसे सिखाने लगते हैं। इटाची नारुतो को ऑब्जर्व करता रहता है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि नारुतो के अंदर की हेट्रेड कंट्रोल से बाहर जा सकती है। एक दिन वो ओबिटो से कहता है, ध्यान रखना, अगर इसका हेट्रेड और बढ़ा तो ये हम सब के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है। ओबिटो बस मुस्कुराता है और उसे कहता है, नारुतो मेरे कंट्रोल से बाहर कभी जा ही नहीं सकता। लेकिन ओबिटो को ये पता ही नहीं था कि फ्यूचर उसके लिए कुछ और ही प्लान कर चुका था। फिर चुनिन एग्जाम्स होते हैं एज पर ओरिजिनल टाइमलाइन। ओरोचिमारू कोनोहा पर अटैक करता है और थर्ड होकागे अपनी जान दे देता है। फिर इटाची कोनोहा को विजिट करता है। वहाँ इटाची की मुलाकात सास्के से होती है और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह इटाची उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। सास्के को एक ही बात समझ आ जाती है, अगर इटाची को हराना है तो उसे और पावर चाहिए होगी। और इसी ऑब्सेशन में सास्के कोनोहा छोड़ता है। उधर सास्के ओरोचिमारू के साथ ट्रेन कर रहा था और इधर नारुतो ओबिटो और अकात्सुकी के साथ। दोनों अपनी अपनी राहों पर चल पड़े थे, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी, हेटरेड। फिर टाइम स्किप होता है, लेकिन नारुतो को अभी भी अकात्सुकी का असली ऑब्जेक्टिव नहीं पता। फिर एक दिन ओबिटो फाइनली अपना असली प्लान रिवील करता है, सभी टेल बीस्ट को कैप्चर करके इन्फिनिट सुकुयोमी कंप्लीट करना। तब नारुतो को पहली बार पता चलता है कि एक दिन कुरामा भी उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन ओबिटो ने इतने सालों तक उसका ब्रेन वॉश किया था कि नारुतो बिना किसी हेजिटेशन के मान जाता है। उसके लिए ओबिटो ही फैमिली था। अगर दुनिया को बदलने के लिए उसकी जान भी चली जाए तो वो रेडी था। और फिर एक एक करके टेल बीस्ट कैप्चर होने लगते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह गारा भी कैप्चर होता है। वन टेल एक्सट्रैक्ट होते ही वो मर जाता है, लेकिन चियो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके उसे वापस जिंदा करती है। इसके बाद ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही जिराया भी मर जाता है और कुछ ही वक्त बाद सास्के भी इटाची को फाइनली मार देता है। इटाची की डेथ के बाद ओबिटो सास्के को पूरी सच्चाई बताता है, कैसे इटाची ने अपने भाई और विलेज के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया। ये सच सुनते ही सास्के का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, हिडन लीफ और एल्डर्स के लिए, और वो भी अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है। अब अकात्सुकी के पास दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबिस थे, नारुतो और सास्के। फिर सास्के 8 टेल्स को कैप्चर करने चला जाता है, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही वो फेल हो जाता है। और इसी टाइम नारुतो और पेन हिडन लीफ विलेज पे अटैक करते हैं। पूरा विलेज कुछ ही देर में तबाह हो जाता है। जिस विलेज ने नारुतो को बचपन से रिजेक्ट किया था, आज वही विलेज उसके सामने बिखर रहा था। और इस टाइमलाइन में नारुतो को रोकने वाला कोई नहीं था। इसके बाद 5 कागे समिट होता है। अब सिर्फ 8 टेल्स ही अकात्सुकी के प्लान के बीच आ रहा था। तब ओबिटो सभी कागेस के सामने आता है और अनाउंस करता है, द 4th ग्रेट निंजा वॉर बिगिंस नाउ। वॉर शुरू होते ही काबुटो एडो तेंसेई यूज करके सभी लेजेंडरी शिनोबिस को वापस लाता है।
लेकिन इस टाइमलाइन में पेन भी जिंदा था, इसीलिए मदारा एडो तेंसे से नहीं रिने रीबर्थ के थ्रू रिवाइव होता है। जैसे ही मदारा बैटल फील्ड में आता है सब कुछ बदल जाता है। 5 कागेस उसके सामने टिक नहीं पाते और जब उसे पता चलता है कि नाइन टेल्स का जिंचुरिकी भी उसकी साइड पर है तो उसकी विक्ट्री ऑलमोस्ट सर्टन लगने लगती है। नारुतो भी डिसाइड कर लेता है जब 8 टेल्स कैप्चर हो जाएगा तब मैं खुद कुरामा सैक्रिफाइस कर दूंगा और उसके लिए पहले उसे एलाइड शिनोबी फोर्सेस को हराना है। इसी बीच ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह इटाची काबुटो को रोक देता है, ओरोचिमारू रिवाइव होता है और 4 होकागेस बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। यही नारुतो की पहली बार मुलाकात होती है मिनाटो से। शुरू में नारुतो उसकी बात को मानता नहीं, लेकिन धीरे धीरे मिनाटो उसे पूरी सच्चाई बताता है, उसकी माँ कुशिना के बारे में, उसकी सैक्रिफाइस एंड नाइन टेल्स अटैक वाली रात के बारे में। और यही नहीं, थर्ड होकागे भी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। उसे समझ आता है जिस विलेज को उसने खुद डिस्ट्रॉय किया उसी विलेज को बचाते हुए उसके पेरेंट्स मरे थे। सालों का ब्रेन वॉश पहली बार टूटने लगता है और नारुतो को एहसास होता है कि वो पूरी जिंदगी किसी और की रिवेंज स्टोरी जी रहा था, उसकी खुद की नहीं। और उसी मोमेंट नारुतो डिसीजन लेता है, वो अकात्सुकी के साथ नहीं शिनोबी अलायंस के साथ लड़ेगा। सास्के भी ऑलरेडी वही होता है। अब जो इस टाइमलाइन के 2 सबसे बड़े विलन्स थे वो एक ही साइड पर आ जाते हैं। ये देखकर मदारा तुरंत एक्शन लेता है, वो नारुतो से नाइन टेल्स एक्सट्रैक्ट कर देता है और सास्के को भी ऑलमोस्ट मार देता है। लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह मिनाटो अपना हाफ कुरामा नारुतो को देता है और फिर हागोरोमो अपीयर होता है। वो अपनी पावर्स नारुतो और सास्के को देता है। नारुतो और सास्के मदारा का सामना करते हैं, लेकिन तभी ब्लैक ज़ेत्सु मदारा को बिट्रे करता है और कागुया को रिवाइव करता है। फिर एक इंटेंस बैटल के बाद नारुतो और सास्के मिलकर कागुया को सील कर देते हैं और इन्फिनिट सुकुयोमी भी खत्म हो जाती है। वॉर खत्म हो चुकी थी, दुनिया बच गई थी, लेकिन नारुतो और सास्के के सिंस इतनी आसानी से खत्म हो नहीं सकते। कोनोहा ने उन दोनों को पहले जेल में डाला था, लेकिन एज वो दोनों ही वॉर हीरोज है उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर दोनों ही अटोनमेंट की जर्नी पर चले जाते हैं। इस टाइमलाइन में नारुतो मोस्टली होकागे भी नहीं बनता। तो अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर कुरामा सील ही नहीं होता तो स्क्रीन पर दिख रहे मेरा ये वीडियो जरूर देखो। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही।